सीकर से प्रयन लोक सुखासी, जो सुख धाम राम अस्य नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद का सिंधु है, त्रिलोकी को सुख पहुंचाने वाला है, जो सुख धाम का खजाना है, अखिल लोक का जो पालन करता है, ऐसे इस पुत्र का नाम राम सभी के हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसको राम कहा जाएगा। सुमित्रा मैया के पुत्र के लक्षण धाम राम प्रिय, के विश्व भरण को सड़ कर जोई, आकर नाम भरती अस्य होई। जो कैकेयी के पुत्र हैं, उनका नाम भरत शत्रुघ्न। कि जाके सुमेरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। पहले बेटे का नाम कौशल्या का जो बेटा है उसका नाम राम, जो सबको सुख पहुंचाने वाला होगा, सभी के हृदय में वास करने वाला होगा, योगियों के हृदय में रमण करने वाला होगा, इसलिए राम कहेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, भारत पर राज्य करने वाला होगा, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ेगा, उसका नाम भरत रखते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का मर्दन हो जाए, या जो शत्रुओं का नाश करने वाला हो, दुष्टों को मारने वाला हो, संतों की रक्षा करने वाला होगा, उसका नाम शत्रुघ्न रखते हैं। कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राधा, लक्ष्मण नाम आधार। जिसके जीवन का लक्ष्य, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु राम के चरणारविंदों का आश्रय, प्रभु की भक्ति, ऐसे बेटे का नाम लक्ष्मण रख दिया। चारों भाई बड़ी सुख शांति के साथ रहते हैं, आपस में खेलते हैं, धीरे धीरे बड़े हुए। कथा तो बहुत है, लेकिन अपन को खाली प्रणाम करते हुए जितना हो सकेगा विवाह तक करना है, क्योंकि फिर तो 9 दिन बाकी चाहिए। बड़े हुए कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल व्यास आई। कहने का तात्पर्य समय समय पर गुरु का ज्ञान लेना भी सार्थक है। क्या पढ़ के आए? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु
ना वही माथा। और जो सुबह शाम अपने माँ बाप के चरणों का वंदन करता है, उसको 4 चीजों की प्राप्ति होती है। जो संतों का, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, माता पिताओं का, हमारे घरे आए हुए अतिथियों का जो सम्मान आदर सत्कार करता है, उसको 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेवनम् चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यश और आयुर्विद्या यशो बलम्। और क्या मिलता है? शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ते फलिनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना। छोटा बिना बोले करो काम, बिना छोटा बालक होगा, हम माँ बाप उनमें जो संस्कार डालेंगे वही आगे जाके परिपक्व हो जाएंगे। जैसे एक बांस की लकड़ी को गीली अवस्था में हरी होने पर हम जिस तरीका से धनुष बनाए, गोल बनाए, तीर बनाए, सूखने के बाद उसी अवस्था में बनी रहती है। इसी तरह बालक का जब मन निर्मल होता है, हम जैसे संस्कार डालेंगे जीवन पर्यंत वो संस्कार विद्यमान रहेंगे। शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठिन न सोवते सभाम हंस मध्य न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। उनके माँ बाप शत्रु और बैरियों के समान हैं, जो अपने बालकों को सुंदर संस्कार नहीं देते, सुंदर ज्ञान नहीं देते। जैसे हंसों के मध्य में एक कौआ अच्छा नहीं लगता, इसी तरीका से पढ़ी लिखी समाज में, ज्ञानियों की समाज में, संस्कारवानों की समाज में मूर्ख बालक, अज्ञानी बालक ऐसे ही अपनी तौहीन कराता है जैसे हंसों के मध्य में कौआ होता है। इसलिए माँ बाप का फर्ज है कि बालकों को बताओ कि ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये दादा हैं। एक बात याद आई, लोग कहते हैं कि आज की संतान ऐसी है, माँ बाप मेहनत करके पालते हैं, लेकिन नौकरी लगी वही बेटा अपने माँ बाप किसान बाप को अपनी सभा में, अपने परिकर में, सोसाइटी में बताना नहीं चाहता, शर्म लगती है। एक जगह 2 पति पत्नी रहते हैं, बहुत गरीब हालत थी। उसके बाप ने मेहनत करके बेटे को नौकरी दिलाई, सरकारी नौकरी मिल गई। एक सरकारी पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हो गई, लेकिन घरवाली थोड़ी कटु स्वभाव की थी। पिताजी गुजर गए, माताजी रह गई। बहू दिन रात सास को परेशान करती है, रूखा सूखा भोजन दे देती है, लेकिन माँ एक कोने में पड़ी पड़ी रोती रहती है। क्या करे, बेटा सुनता नहीं। बेटे को कुछ कहती है तो बेटा खा के दौड़ के पड़ता है। क्या हुआ, अगर 2 शब्द बोलती है तो अरे बैठी बैठी क्या करती है, 2-4 काम कर लिया कर, झाड़ू पोंछा कर दिया कर, तेरा शरीर मेंटेन बना रहेगा। बेचारी रोती है, क्या करे। समय व्यतीत हुआ। एक दिन दोनों पति पत्नी किसी शादी में जा रहे थे। बोले माँ आज घर में भोजन नहीं बनेगा, हम शादी में जा रहे हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कितने बजे आए।
ऐसा करना, यही पास में एक मंदिर है, वहां पर रोज भंडारा होता है और उस भंडारे को शाम को चली जाना, वहां पर 2 वक्त भंडारा जा करके खा लेना। आज जैसे ही इतनी बातें हो रही थी, एक 5 वर्ष का बालक उनका उन दोनों की बातों को सुन रहा था। उंगली पकड़ करके जब जाने लगे, गाड़ी में बैठे, तो वापस आते ही बेटा बोला, पापा पापा, मम्मी मम्मी, मैं भी बड़ा होकर के एक मंदिर बनवाऊंगा। माँ प्रसन्न हो गई। अच्छा बेटा, मैं भी एक मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन पिताजी आप चिंता मत करना, मैं मंदिर अपने घर के पास बनवाऊंगा। बेटा क्यों? बोले पिताजी, जैसे आज आपकी नौकरी लग गई, आप अच्छी सोसाइटी में रहने लगे, आज तुमको बड़ी सोसाइटी में नौका आया, अपनी माँ को अपने बाप को ले जाने में तुम्हें शर्म लगती है। इसी तरीका से जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी सोसाइटी में जाऊंगा, तो घर पर भोजन नहीं बनेगा, तो मैं भी आपसे कहूंगा कि पिताजी यहीं पास में मंदिर है, वहां जाकर के भंडारा पा लेना, तुम्हें ज्यादा दूर न जाना पड़े, इसलिए वो मंदिर मैं घर के पास बनवाऊंगा। दोनों फूट फूट करके रोने लगे, गलती का एहसास हुआ। प्यारे, जिनके सर से माँ बाप का साया दूर हो जाए, पूछो उस बालक पर क्या बीतती होगी। इसलिए हमारे जीवन में हम अगर अपने शरीर की चमड़ी की चप्पल बना करके अगर हम उनको पहनाएं, तो हम अपने माँ बाप के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में भले ही तो कम खा लेना, लेकिन जितना हो सके उनके लिए अवश्य करना। कि बेवफाओं से वफा मत करना। क्या? बेवफाओं से वफा मत करना, लुट जाओगे, घर के दरवाजे खुले मत रखना। बहुत अच्छी बात है। अगर अपने जीवन में आपने उतार ली, तो मैं समझूंगा मेरी कथा कहना सार्थक हो गया। बेवफाओं से मतलब जो तुम्हें नहीं चाहता, जिसके लिए तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं, उससे प्रेम करने में कोई फायदा नहीं है। बेवफाओं से वफा मत करना, घर के दरवाजे खुले मत रखना, लुट जाओगे, घर के दरवाजे खुले मत रखना। अगर चाहते हो जन्नत में जगह, अगर चाहते हो जन्नत में जगह, तो अपने माँ बाप को अपने आप से जुदा मत करना। क्यों? स्वर देना माँ बाप से बढ़कर जगना, तो ये चांद कहूँ या सूरज, माँ बाप से बढ़कर जग में माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझको जन्म दिया रे, दिल
माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। पहले तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया जब जब बंदे तू रोया। सीने का दूध पिलाया जब जब बंदे दूर रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर। उस कर्ज को तू चुकाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में याद करके देख, जब तू माँ के गर्भ में था तेरी माँ ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। तुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में ढोती रही। तेरी खातिर कभी तीखा नहीं खाती, कभी तेज नहीं चलती। आज उसी माँ के पेट को भरने के लिए जो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं करता। जब जब तू रोता था अपने शरीर के खून को दूध को तुझे पिला करके तेरे उदर की पूर्ति की। आज वही माँ बाप तो वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकर यह संस्कार हमारे धर्म के तो नहीं। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया। दिन रात तेरी माँ ने तुझे बाहों में सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया। दिन रात तेरी माँ ने तुझे रोज सुलाया।
वो दिन जब तुझ पर पैदल चला नहीं जाता। माँ तुझको अपनी बाहों में उठा करके सुबह से शाम तक घूमती है। आज अगर उनको दिखाई नहीं देता तो उसका सहारा बनने में तुझे शर्म लगती है। जब भरी सर्दियों में तू बिस्तर गीला करता, अपनी परवाह किए बिना तेरी चिंता होती थी, खुद गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती है। आज वही माँ बाप जो वक्त के लिए बिस्तरों के लिए तरस रहे। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप से जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब तीरथ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको कर मुक्ति को है पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ दे तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको गर मुक्ति को है पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना।